चाहते हैं कि हम इस उम्र में भी हमारी सारे सुविधाएं खत्म हो जाए। प्राइवेट बैंक का नेटवर्क ही इतना नहीं है जितना सरकारी बैंकों का है। जब तक सरकारी है सारी सुविधाएं हैं, जैसी प्राइवेट होगा वैसी सुविधाएं बंद हो जाएंगी। वित्त मंत्री है। जैसा पिछले 5 सालों से हम देख रहे हैं, लगातार पूंजीपतियों के दबाव में सरकार ने फैसले लिए हैं। ये फैसले भी कहीं ना कहीं सरकार नहीं ले रही है, फैसले वो लोग ले रहे हैं जो इस देश के पूंजीपति हैं। जब सरकार बनने वाली थी, मोदी जी ने बोला था कि देश नहीं बिकने दूंगा, और आज वो स्थिति आ गई है कि माँ के चूड़ी, कंगन, नेकलेस ये सब बेचने पड़ रहे हैं। लाला लाजपत राय ने पीएनबी जैसे बैंक के 1-1 रुपए चंदा मान के बनाया था, वो किसी भी सरकार ने नहीं बनाया है, किसी पूंजीपति ने नहीं बनाया है। ये 2 दिन की हड़ताल पे ही सांकेतिक हड़ताल है। अगर इस पे भी सरकार राजी नहीं हुई तो शायद हम लोगों को अनिश्चितकालीन हड़ताल पे भी जाना पड़ेगा। नमस्कार, मैं अन्नू और आप देख रहे हैं झलको उत्तर प्रदेश। तो इस वक्त मैं मौजूद हूँ हजरतगंज के एसबीआई जो बैंक है वहां पर मैं मौजूद हूँ, और यहाँ पर आज जो बैंक कर्मचारी हैं वो आज हड़ताल पर बैठे हैं। तो आइए जानते हैं कि कारण क्या है। सर एक बात बताइए कि जो बैंक आप हड़ताल कर रहे हैं 2 दिन की है आज और कल की, तो कारण क्या है हड़ताल करने का? सबसे पहले कारण बताइए। 1969 में बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, जैसा सभी लोग जानते हैं। उसके पीछे उद्देश्य ये था कि जनता का पैसा सुरक्षित रहे, जनता के पैसे का सही उपयोग हो, दुरुपयोग न हो पाए, इसको देखते हुए उसको राष्ट्रीयकरण किया गया था। लेकिन ये जो वर्तमान सरकार है, इसकी हठधर्मिता के कारण इन्होंने पिछले बजट सेशन में डिक्लेयर किया था कि 2 बैंकों को, पहले तो इन्होंने विलय किए, कई सारे बैंकों को एक दूसरे में मर्ज किया, विलय किया है। अब उनकी एक जो रणनीति है कि बैंकों का निजीकरण, निजी हाथों में देने का प्रस्ताव है, और उन्होंने डिक्लेयर किया था कि 2 बैंकों को निजीकरण के उस पर दे देंगे। लेकिन और इस बार शीतकालीन सत्र में इस सरकार ने कहा है कि इस बार बिल लाएंगे। तो उस बिल के विरोध में पूरे देश भर में 9 ऑर्गेनाइजेशन है, उसके अम्ब्रेला यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस के तहत 9 ऑर्गेनाइजेशंस के पूरे देश भर के लगभग 10 से 11 लाख कर्मचारी अधिकारी ये 2 दिन की हड़ताल पे हैं। ये सांकेतिक हड़ताल है। अगर इस पे भी सरकार राजी नहीं हुई, इस पे भी सरकार की अपने हट पे अड़ी रही, तो शायद हम लोगों को अनिश्चितकालीन हड़ताल पे भी जाना पड़ेगा। अच्छा, तो सर एक बात बताइए, जो सरकार निजीकरण कर रही है उसका विरोध क्यों हो रहा है? क्या सरकार ने पहले से ये अनुमान नहीं लगाया होगा कि निजीकरण में फायदा है, या जो सरकारी चल रही है वैसे ही फायदा है? देखिए, बैंकों को निजीकरण का यूनियंस इसलिए विरोध कर रही है क्योंकि बैंकों के पास जो गरीब तबका है, जो किसान है, वो कभी भी 1969 जब राष्ट्रीयकृत हुए तो उससे पहले उनकी हिम्मत नहीं पड़ती थी बैंकों के अंदर एंटर करने। जब राष्ट्रीयकृत हो गए बैंक तो लोगों ने आए और इसके अंदर हरी क्रांति नाम की चीज़ हुई। लोगों को, किसानों को पैसा मिला, सस्ते दामों पर जो उनको लूटते थे दलाल, उनसे उनको बचाया, और खेती के अंदर एक हरी क्रांति आई, उसके अंदर बड़े बड़े फायदे हुए। लोगों को मकान जो नहीं बनवा पाते थे उनको, उन गरीबों को पैसा दिया गया, मजदूर तबका हो चाहे किसी तबका का हो। मगर अगर ये राष्ट्रीयकृत बैंक दोबारा निजी हाथों में चले गए तो जो आज सपना लोग देख रहे हैं ये सब खत्म हो जाएगा। कोई भी जिसके हाथों में बैंक जाएगा वो गरीबों को कभी भी किसानों को, कभी भी ज़रूरतमंद लोगों को जिनको मकान बनाना है उनको पैसा नहीं देगी। देखिए, सरकार तो बहुत से सेक्टर्स में, नॉट ओनली बैंक, बहुत से सेक्टर्स में ये कर रही है। सारे एयरपोर्ट प्राइवेटाइज करे दे रहे हैं, सारे कई और सरकारी संस्थान प्राइवेटाइज करे दे रहे हैं। हम लोग इंडियन ओवरसीज बैंक से इसका पुरजोर विरोध करते हैं, और इसके पीछे ये मेन शक है कि जो भी रिक्रूटमेंट होते थे वो एक प्रोसेस थी जो कि हो रही थी, लेकिन जब ये प्राइवेट हो जाएंगे तो ये प्रोसेस भी खत्म हो जाएगी, और होगा क्या कि जो अडानी, अंबानी और सरकार में बैठे हुए जो भी पैसे वाले लोग हैं वो लोगों के लोग ही पीछे के रास्ते से घुस जाएंगे। ये फेयर प्रोसेस नहीं होगी। तो हम लोग चाहते हैं, और हम लोगों के यहाँ क्या है, सरकार ने जब 1969 में ये किया था निजीकरण, प्राइवेटाइजेशन को खत्म किया था और नेशनलाइजेशन किया था इंदिरा गांधी ने, तो हम सब बड़े खुश हुए थे। आज अचानक से सरकार को क्या हो गया कि सब चीज प्राइवेट कर दे रही है, जिसका मतलब उनका कुछ पीछे खराब हाथ है जिसकी वजह से ये करना चाहते हैं। हम सबकी नौकरी बची रहे, हम सबकी पेंशन बची रहे,
और प्राइवेट बैंकों की जो स्थिति आप लोग अभी भी देखते हैं कि कितना हायर एंड फायर का चल रहा है। कॉन्ट्रैक्चुअल लेबर्स हैं हम लोग सब, यहाँ पे एक इज्जत की नौकरी करते हैं, इसलिए हम लोग चाहते हैं कि प्राइवेटाइजेशन बिल्कुल ना हो। हम लोग इसका घुटचोर विरोध करेंगे और अभी 2 बैंक है, फिर बाद में बचे हुए बैंकों को भी प्राइवेट करेंगे। पहले मर्ज करते हैं फिर प्राइवेट करते हैं। इस तरीके की जो ये खेल कर रहे हैं, जो बेवकूफ बना रहे हैं पढ़ी लिखे समाज को, उसको हम लोग नहीं होने देंगे। देखिए हम लोग को देखने को मिल रहा है कि धीरे धीरे सभी चीजें प्राइवेटाइज हो रही हैं, चाहे BSNL की बात हो, चाहे एयर इंडिया हो, चाहे हमारा इंडियन रेलवे हो। जब कोई भी चीज नेशनलाइज रहती है, सरकार का उसमें एक अंडरटेकिंग रहती है, तो हर चीज की जो कॉस्ट होती है वो कम होती है। लेकिन जब धीरे धीरे प्राइवेटाइज होती जा रही हैं चीजें, तो हर चीजों के दाम बढ़ते जा रहे हैं। सोचिए आम जनता जो बैंक में 0 बैलेंस में खाता रखती है, कल को उससे कहा जाए कि आप 10,000 रुपए रखिए तभी आपका खाता खुल पाएगा, तो क्या क्या होगा? क्या ये जनता रख पाएगी ऐसे खाता? ये क्या सरकार को नहीं समझ में आ रहा है? सरकार हमेशा कहती है हम गरीबों के हित के लिए काम कर रहे हैं, तो ये सरकार डबल नीति चला रही है, दोहरी नीति चला रही है। क्या करेंगी? नहीं, बिल्कुल दोहरी नीति चला रही है। एक तरफ कहती है कि हम जो है गरीबों के लिए काम करते हैं और सारी स्कीमें भी सरकारी बैंकों के थ्रू करी जाती हैं। कोई भी सरकारी स्कीम, कोई भी कल्याणकारी स्कीम कोई भी प्राइवेट बैंकों के थ्रू नहीं करी जाती है। और दूसरी तरफ आप हर चीज को प्राइवेटाइज करना चाह रहे हैं अपने फायदे के लिए, अपने प्रॉफिट के लिए। तो ये तो धोखा ही है आम जनता के साथ कि एक तरफ आप कह रहे हैं कि हम आपके साथ हैं, हम आपकी हर मनोकामनाएं पूरी करेंगे, ध्यान रखेंगे, लेकिन आप ऐसी कोई चीज छोड़ेंगे ही नहीं कि वो उनके काम कुछ पूरे हो सके। तो बिल्कुल ये दोहरा बर्ताव है सरकार का और हम हमेशा इसका विरोध करेंगे, आज भी कर रहे हैं, आगे भी करते रहेंगे। ये बिल्कुल नहीं होने देंगे हम। मतलब समझिए, भेल बेचा जा रहा है, कोयला मंत्रालय बेचा जा रहा है, रेल मंत्रालय बेचा जा रहा है। ये कहाँ का न्याय है? आप अपनी धरती माँ को, अपने बैंक को बेच करके आप कहाँ जाएंगे? उन पूंजीपतियों को देंगे जो ऑलरेडी पूंजीपति हैं। आज हमारे बैंक में एक ठेले वाला, एक रिक्शे वाला भी आता है, हम उसको लोन देते हैं, लेकिन अगर पूंजीपतियों के हाथ में जाएगा तो उसकी हिम्मत नहीं है, औकात नहीं है कि वो अंदर घुस पाएगा। आज हम लोग 100 रुपया मिनिमम बैलेंस, 0 बैलेंस पे भी खाते खोलते हैं, लेकिन वो दिन आएगा अगर पूंजीपतियों के हाथ में बैंक होंगे तो 10,000, 20,000, 25,000 मिनिमम बैलेंस रखना पड़ेगा। क्या एक आम आदमी, गरीब आदमी क्या ये कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। इसलिए हम लोग पूर्णतः इसका विरोध करते हैं और आने वाले समय में एक बहुत बड़ी क्रांति आएगी बैंकर्स के बीच, जिससे अनिश्चितकालीन हड़ताल भी करनी पड़ी तो हम जरूर करेंगे। अभी तो एक नीरव मोदी और एक माल्या पैदा हुए हैं, उसके बाद तमाम सारे सैकड़ों नीरव मोदी और माल्या पैदा हो जाएंगे जो जनता के पैसे का दुरुपयोग करेंगे और अब पैसा अपने उपयोग के लिए उपयोग करेंगे। 1,70,000 करोड़ रुपए, आप सोचिए उसके 0 नहीं हम लोग लगा पाएंगे, तो वो सरकार वो सोच रही उतना पैसा जब हमारे पास आ जाएगा तो उसको तो बहुत से फायदे हैं, वो सारे कॉर्पोरेट सेक्टर को दे देगी भाई, वो तो और पैसा हो जाएगा। सबको ये पता है, सारी जनता को पता है कि जितने भी कॉर्पोरेट सेक्टर के हैं वो कितना पैसा लेके भाग गए। उसके बाद भी जनता का पैसा चाहती है कि कॉर्पोरेट सेक्टर को दे दिया जाए। क्यों दे दिया जाए? हम सब पढ़ लिख के आए हैं बैंक में, हमारा भी भविष्य है, आगे भी बच्चों का भविष्य है, वो सब तो बेकार हो जाएगा। फिर हर आदमी चाहता है कि एक सिक्योर नौकरी हो जिसके अंदर आगे परिवार अच्छे से चले। सरकार चाहती है कुछ ना बचे, सारी सरकारी सुविधा वो ले सकती है, हम लोग नहीं ले सकते हैं। तो सरकार तो ऐसे भी कह रही है ना खाएंगे ना खाने देंगे, तो ऐसा थोड़ी ना होता है, फिर खुद भी भूखी मरे। हम लोग को क्यों भूखा मार रही? पैसा तो हमारा ही है, पैसा तो हमारा है ना, जनता का पैसा है। वो भूखी मरे, हम क्यों भूखे मरे? जहाँ नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। प्रधानमंत्री जी पहले दिन से आए, जनधन से लेके और जीवन ज्योति, जीवन बीमा योजना, सारी की सारी योजना उन्होंने सरकारी बैंकों पर थोप दी और उसके बाद कहते हैं कि ये बैंक प्रॉफिटेबल नहीं है। हम लोग सरकारी, हम लोग प्रॉफिट के लिए काम नहीं करते हैं, हम लोग सोशल सर्विस करते हैं, गरीब लोगों के हित में काम करते हैं। अब रहा प्रश्न ये कि इनकी मंशा क्या है? इनकी मंशा ये है, जितने भी प्राइवेट प्लेयर्स हैं वो पिछले 20 साल से, 25 साल से, 10 साल से नए मिले हैं, वो 5 साल से काम कर रहे हैं, वो सरकारी बैंकों का आज भी मुकाबला नहीं कर पा रहे हैं। वो कस्टमर बेस वो नहीं बना पाए हैं, वो इंफ्रास्ट्रक्चर वो क्रिएट नहीं कर पाए हैं। तो इनकी नज़र, अब जो नज़र है इन पूंजीपतियों की, जो सरकार के दलाल हैं, सरकार को फंडिंग करते हैं चुनाव में, उनकी ये नज़र है एक झटके में कैसे सरकारी तंत्र का इंफ्रास्ट्रक्चर, सरकारी बैंकों का कस्टमर बेस एक झटके में अपने पास खींच लिया जाए, रातों रात उसको हमारे पास आ जाए, क्योंकि उनको पता है ये कस्टमर बेस और इंफ्रास्ट्रक्चर अगर वो बैंकिंग सेक्टर में काम करेंगे तो 100 साल तक नहीं कमा पाएंगे। जो बैंक कर्मियों ने अपनी खून पसीने की मेहनत से पिछले 50 सालों में कमाया है, ये सरकार की ये नीति है कि उसको बैकडोर से
पूंजीपतियों के हाथ में दे दिया जाए, ताकि सारा का सारा कस्टमर बेस, वो गरीब आदमी का पैसा सारा का सारा इन पूंजीपतियों के पास चला जाए और उससे जो है बड़े बड़े कारखाने लगाए या चुनाव में इनको फंडिंग हो। सीधी सीधी सरकार की मंशा ये है कि कैसे गरीब का पैसा कॉर्पोरेट के हाथ में चला जाए। बस ये वही कर्मचारी हैं जिन्होंने कोरोना में अपनी जान की परवाह ना करते हुए भी देश को बैंकिंग दी है। ये वही कर्मचारी हैं जिन्होंने एक हफ्ते में 1 करोड़ 80 लाख जनधन खाते खोले हैं। ये वही कामचोर कर्मचारी हैं जिन्होंने 50 दिन में नोटबंदी का पूरा नोट गिना है। आज सरकार को बैंक के कर्मचारी कामचोर लग रहे हैं। सरकार का कहना है कि निजीकरण करा जाए ताकि कामचोर कर्मचारी बाहर हो। अब ये सरकार की सोच का इसी से और नियत का पता चलता है। हमारी ये हड़ताल नहीं है, हमारा ये जन जागरण अभियान है। ये हम जनता को जगाने के लिए कर रहे हैं। इसमें हमारे एक भी पैसे बढ़ने नहीं हैं, बल्कि हमारी तनख्वाह कटनी है, लेकिन जनता का लाभ है। जो जनता के 1,157 लाख करोड़ रुपए हमारे पास बचत के रूप में जमा है, हम उनकी रक्षा के लिए जन जागरण कर रहे हैं। तो जैसा कि आपने देखा, इस वक्त मैं हजरतगंज के जो SBI बैंक है वहां पर मौजूद थी और यहाँ पर कर्मचारी जो है वो हड़ताल कर रहे हैं। ये 2 दिन की हड़ताल है जो 16 और 17 को जारी रहेगी। उनकी सरकार से मांग है कि जो बैंक का निजीकरण है वो ना किया जाए। तो इस बारे में आपकी क्या राय है, ये आप हमें जरूर बताइएगा। साथ ही अगर आप झलको उत्तर प्रदेश पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, पास लगी बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। कैमरा पर्सन अभिषेक के साथ मैं अन्नू, झलको उत्तर प्रदेश।